गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल पे एंड स्वागत है आपका इस साउथ कोरिया ट्रांजिट की वीडियो पे। वैसे मैंने ट्रांजिट पे बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं लेकिन साउथ कोरिया को कभी टारगेट नहीं किया। फाइनली तो आज हम वीज़ा के बारे में ना बात करते हुए बात करेंगे साउथ कोरिया ट्रांजिट इन 2024 ऑल इन दिस वीडियो। तो बने रहें। तो काफ़ी लोगों के सवाल आ रहे थे कि भाई हम कैसे जाएं, कैसे हम विदाउट वीज़ा कंट्री में स्टे कर सकते हैं, क्या रेगुलेशंस हैं, क्या टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सब कुछ इस वीडियो में अलॉन्ग विद सिनेरियोज में आपको बताने लगा हूँ। ठीक है, तो ये ना काफ़ी सिमिलर है। जैसे आपको पता है सिंगापुर का VFTA फैसिलिटी है जहाँ पे 96 आवर्स का आपको फ्री ट्रांजिट स्टे कंट्री में मिल जाता है, प्रोवाइडेड कि आपके पास कुछ कंट्रीज़ का वीज़ा होना चाहिए या PR होना चाहिए या वैलिड वीज़ा होना चाहिए, जैसे कि US, UK, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कनाडा। अगर इन कंट्रीज़ का है आपके पास तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आती सिंगापुर से ट्रांजिट करते वक्त, लेकिन प्रोवाइडेड आपके पास ऑनवर्ड जर्नी की टिकट उन कंट्रीज़ की होनी ज़रूरी है या आप वापस आ रहे हैं उन कंट्री से, तो आप फ्री स्टे कर सकते हैं सिंगापुर में। लाइकवाइज साउथ कोरिया के केस में भी यही चीज़ है, कोई डिफरेंस नहीं है। तो मैं आपको बता दूं कि लास्ट ईयर अप्रैल 30 के आसपास 2023 में इन्होंने ये फैसिलिटी, ट्रांजिट फैसिलिटी शुरू की थी फॉर द नेशनल्स ऑफ चाइना, मंगोलिया, वियतनाम, द फिलीपींस एंड इंडिया। B2 कैटेगरी का ये ट्रांजिट फैसिलिटी है एंड यू कैन स्टे अप टू 30 डेज इन द कंट्री विदाउट अ वीज़ा। लेकिन कैसे, वो जाना ज़रूरी है। उसके लिए आप वीडियो को पूरा देखना, इस वीडियो को शेयर भी करना, वीडियो को लाइक भी कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। चलिए, तो इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट इफ अ फॉरेनर गोज फ्रॉम द कंट्री ऑफ ओरिजिन और टू द कंट्री ऑफ ओरिजिन और टू द कंट्री ऑफ फाइनल डेस्टिनेशन वाया कोरिया, देन इट इज़ पॉसिबल फॉर यू। ठीक है, तो आप ट्रांजिट फैसिलिटी एंजॉय कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास US, UK या इन कंट्रीज़ का वीज़ा है और आप ये कहें कि नहीं मैं काम करता हूँ, मैं इंडिया से कोरिया जाता हूँ फिर इंडिया वापस आ जाऊँगा, तो ये पॉसिबल नहीं हो सकता। उस केस में आपको वीज़ा अप्लाई करना पड़ेगा, चाहे आपके पास US का वीज़ा है। ठीक है, तो आपको ये इंश्योर करना है कि ट्रांजिट के पर्पज़ के लिए ही आप इस फैसिलिटी को यूज़ करें। अब मैं आगे डिटेल में जाऊं, सिनेरियोज आपके साथ शेयर करूं, उससे पहले कुछ नेशनैलिटीज़ हैं, कुछ कंट्रीज़ हैं जिनको कोई एक्सेप्शन नहीं दी गई है, यानी कि आप स्क्रीन पे देख लें वो कौन सी कंट्रीज़ हैं। ज़्यादा मैं इस पर नहीं रुकूंगा, लेकिन फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर इनके पास US, UK का ये परमानेंट PR है या वीज़ा भी है, वैलिड वीज़ा है, विजिट वीज़ा है, तो भी ये कंट्रीज़ ट्रांजिट फैसिलिटी इंजॉय नहीं कर सकती। इनको वीज़ा लेना पड़ेगा साउथ कोरिया का। लेकिन आपके केस में, इंडियंस के केस में ऐसा नहीं है, क्योंकि इस लिस्ट में हमारा नाम नहीं है। अब आगे हम बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। तो अगर आपके पास वैलिड वीज़ा है इंक्लूडिंग PR एज वेल, US का, न्यूजीलैंड का, ऑस्ट्रेलिया का और कनाडा का, ठीक है, वैलिड वीज़ा है या PR है, दोनों हैं अगर आपके पास, दोनों के केस के अंदर यू आर एलिजिबल फॉर दिस। अगर आपके पास PR है या आपके पास वैलिड वीज़ा है 32 यूरोपियन कंट्रीज़ का, स्क्रीन पे आप नाम देख लें इन कंट्रीज़ का, अगर है आपके पास तो भी आप एलिजिबल हैं इस प्रोग्राम के लिए, प्रोवाइडेड कि आपके पासपोर्ट पे स्टिकर वीज़ा होना ज़रूरी है। एक एक्सेप्शन है यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया की, उसके केस में यह है कि जो उनका इमिग्रेशन से अगर ये वैलिड कर लिया जाए कि आपका वीज़ा वैलिड है, तो उसमें स्टिकर वीज़ा दिखाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती और बहुत आसानी से आप फिर भी जो है ट्रांजिट फैसिलिटी इंजॉय कर सकते हैं इस केस के अंदर। तो आगे हम सिनेरियोज की बात करते हैं इसके रिगार्डिंग, और यहाँ पे क्या मैं US का एग्जांपल लेता हूँ, उसमें कोड्स मैं बनाता हूँ, जैसे कि A फॉर USA, B फॉर ट्रांजिट लोकेशन एज इन कोरिया, C एज इन होम कंट्री एंड D एज इन थर्ड कंट्री। ठीक है, तो ये कोड्स आप स्क्रीन पे देखते जाओ और मैं आपको सिनेरियोज के साथ ये सारा कुछ एक्सप्लेन करता जाता हूँ कि किस आइटरी की टिकट आपको आइडली बुक करनी चाहिए, कैसे बुक करनी चाहिए। बाय द वे, डिस्क्लेमर फ्रॉम माई साइड, अगर आप ट्रांजिट फैसिलिटी यूज़ करना चाहते हैं, चाहे आपके पास US का वीज़ा है या 32 यूरोपियन कंट्रीज़ का है, फिर भी मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि अपने एयरलाइंस को ज़रूर कॉन्टैक्ट कर लें ताकि आपको कोई चैलेंज यहाँ पे ना आए। जस्ट यूज़ दीज वीडियोज़ एज अ रेफरेंस पॉइंट। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं फटाफट से सिनेरियोज के साथ। तो मान लेते हैं कि आपके पास US का एक वीज़ा है, PR है आपके पास या वैलिड वीज़ा है US का, ठीक है, और आप सिटीजन हैं इंडिया के, चाइना के, फिलीपींस के, इंडोनेशिया के, वियतनाम के। अगर ऐसा है तो आपके केस में मान लीजिए सिनेरियो नंबर 1 लेते हैं यहाँ पे कि आप US से अपनी होम कंट्री जा रहे हैं। ठीक है, US से आप अपनी होम कंट्री जा रहे हैं या आप किसी और थर्ड कंट्री जा रहे हैं अपनी होम कंट्री के बजाय वाया कोरिया, तो पॉसिबल है आपके लिए ट्रांजिट फैसिलिटी को एंजॉय करना। ठीक है, तो एग्जांपल फिर से बोलता हूँ, US से आप जा रहे हैं अपनी होम कंट्री वाया कोरिया, आप ट्रांजिट फैसिलिटी एंजॉय कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप होम कंट्री से US जा रहे हैं वाया कोरिया, तो भी आप इस फैसिलिटी को ले सकते हैं। US से अगर आप किसी थर्ड कंट्री जा रहे हैं वाया कोरिया,
तो भी आप ये फैसिलिटी एंजॉय कर सकते हैं। और अगर आप थर्ड कंट्री से किसी थर्ड कंट्री से आप अगर यूएस जाते हैं वाया कोरिया, तो भी आप ट्रांजिट एंजॉय कर सकते हैं साउथ कोरिया में। लेकिन उसकी भी कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस है, वो ये है बेसिकली, वैसे बता देता हूँ कि अगर आप थर्ड कंट्री से खासकर जाते हैं तो थर्ड कंट्री में आपका स्टे जो है वो 4-5 दिन या 10 दिन का नहीं होना चाहिए। दैट शुड बी विद इन 3 days और विद इन 72 hours, ओनली देन यू आर एलिजिबल फॉर साउथ कोरिया ट्रांजिट। आगे पूरी डिटेल में सिनेरियोज के साथ बात करता हूँ। तो एक्चुअली दूसरा सिनेरियो वही है जो मैं डिस्कस करना चाहता हूँ, जिसपे मैं आना चाहता हूँ। दैट इज कि आपके पास अगर यूएस का पीआर है या वैलिड वीज़ा है और आप अपनी होम कंट्री जा रहे हैं आप यूएस से, ठीक है, वाया कोरिया एंड ऑल्सो थर्ड कंट्री इन दैट, ठीक है, तो आप 1-2 कंट्री से ट्रांजिट कर रहे हैं, तो जो थर्ड कंट्री का आपका स्टे होगा दैट शुडंट एक्सीड over 3 days. That should be within 3 days or within 72 hours in case you want to transit through South Korea. Otherwise आप उसके लिए एलिजिबल नहीं है। अगर 3 दिन से ऊपर आपका एक्सीड हो गया स्टे थर्ड कंट्री में किसी में, तो वहाँ पे आपको साउथ कोरिया में एंटर करने के लिए वीज़ा लेने की ज़रूरत पड़ सकती है, और वो बहुत मुश्किल है, देखा जाए अपने आप में बहुत आसानी से मिलता नहीं, आपको पता है। तो ये चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मान लीजिए आप इंडिया से यूएस से आप वापस इंडिया आ रहे हैं और आप कहते हैं कि नहीं मैं फ़िलीपींस में रुक जाता हूँ, ठीक है। अब फिलीपींस में अगर आप रुकते हैं तो मेक श्योर कि आप 3 दिन के अंदर फिलीपींस को छोड़ दें, विद इन 3 days और विद इन 72 hours छोड़ दें, एंड देन यू ट्रैवल टू साउथ कोरिया, वहाँ से आप ट्रांजिट कर सकते हैं इजीली। लेकिन आप ये कहें फिलीपींस में आप 1 हफ्ता रुक गए, उसके बाद आप साउथ कोरिया जाते हैं ये सोच कर कि ट्रांजिट फैसिलिटी आपको मिल जाएगी क्योंकि आपके पास यूएस का वीज़ा है, देन इट इज़ नॉट पॉसिबल। उस केस में आपको साउथ कोरिया का वीज़ा लेने की ज़रूरत पड़ जाएगी, वो ट्रांजिट में उसको कंसिडर नहीं करते हैं। अभी उसको एग्जाम्पल्स के साथ थोड़ा समझ लेते हैं, ठीक है। तो यूएस से मैं थर्ड कंट्री जा रहा हूँ, ठीक है, थर्ड कंट्री से मैं अपनी होम कंट्री जा रहा हूँ वाया साउथ कोरिया, तो ये पॉसिबल है, ठीक है। लेकिन थर्ड कंट्री में स्टे जैसे मैंने आपको बताया दैट शुड बी विद इन द लिमिट्स ऑफ 3 days, 3 days कह सकते हैं, राइट, विद इन 3 days और 72 hours। अगर मैं होम कंट्री से थर्ड कंट्री जाता हूँ और मेरा स्टे जो है विद इन 3 days का है, विद इन 72 hours का है, और फिर मैं यूएस जाता हूँ, उस केस में भी आप ट्रांजिट फैसिलिटी एंजॉय कर सकते हैं साउथ कोरिया में। फिर आगे अगर यूएस से मैं थर्ड कंट्री जाता हूँ, वहाँ पे मेरा 3 दिन का ही स्टे है, विद इन 3 days का है, उसके बाद मैं कोरिया से ट्रांजिट करता हूँ क्योंकि मुझे अपनी होम कंट्री जाना है, तो उस केस के अंदर भी मैं एलिजिबल हूँ इसके लिए। अगर मैं अपनी होम कंट्री से थर्ड कंट्री जा रहा हूँ वाया कोरिया, तो दैट इज़ ऑल्सो पॉसिबल। उसके बाद थर्ड कंट्री से मैं यूएस जा रहा हूँ आगे, तो भी आप ट्रांजिट जो है एंजॉय कर सकते हैं कोरिया के अंदर। अब कहाँ पे ट्रांजिट फैसिलिटी आपको डिनाई की जा सकती है या आपको नहीं मिलेगी, प्रोवाइडेड कि आपके पास यूएस का वीज़ा भी है, पीआर भी है आपके पास, या वैलिड विजिट वीज़ा भी है आपके पास, तो भी आप नहीं कर सकते। किन कंडीशंस में, वो क्या सिनेरियोज हैं, वो भी देख लेते हैं फटाफट से, ठीक है। तो मान लीजिए आई एम डिपार्टिंग फ्रॉम यूएस एंड पासिंग थ्रू कोरिया, ठीक है, क्योंकि मुझे वापस यूएस जाना है, क्योंकि मुझे यूएस से वापस मैंने फ़्लाइट बुक कर रखी है अपनी होम कंट्री की, इन दैट केस आई एम नॉट एलिजिबल फॉर इट। तो उसके कुछ सिनेरियोज हैं, वो देख लेते हैं। पहला तो ये है कि यूएस से मैं कोरिया जाता हूँ फिर यूएस से चले जाता हूँ क्योंकि मुझे अपनी होम कंट्री में जाना है, दैट इज़ नॉट पॉसिबल। अगर मैं अपनी होम कंट्री से कोरिया होते हुए अपनी होम कंट्री जाता हूँ क्योंकि मुझे यूएस से जाना है आगे, देन इट इज़ नॉट पॉसिबल, क्योंकि आप इसे ट्रांजिट में गिन ही नहीं सकते, क्योंकि आप होम कंट्री से कोरिया जा रहे हैं फिर होम कंट्री आ रहे हैं, इसका मतलब आपको वीज़ा की ज़रूरत है, ना कि ट्रांजिट की। फिर आगे से समझें कि यूएस से मैं कोरिया जाता हूँ फिर यूएस आता हूँ क्योंकि मुझे थर्ड कंट्री में जाना है किसी और में, उस केस में भी आप ट्रांजिट फैसिलिटी नहीं ले सकते। अगर मैं अपनी होम कंट्री से कोरिया जाता हूँ उसके बाद फिर मैं होम कंट्री आता हूँ क्योंकि मुझे किसी थर्ड कंट्री में जाना है, तो उस केस में भी ट्रांजिट फैसिलिटी आपके लिए नहीं है। यूएसए से अगर मैं अपनी होम कंट्री जाता हूँ उसके बाद मैं कोरिया जाता हूँ, कोरिया से मैं फिर अपनी होम कंट्री आता हूँ, उस केस के अंदर भी ट्रांजिट फैसिलिटी आप नहीं ले सकते हैं। एंड ऑल्सो जैसे मैंने पहले कहा था, नॉट पॉसिबल ऑल्सो इन द केस इफ योर स्टे इज एक्सीडिंग ओवर 3 days और ओवर 72 hours, तो भी पॉसिबल नहीं है। एक और एग्जांपल है यहाँ पे, जैसे कि थर्ड कंट्री के एग्जांपल लूँ मैं, जैसे कि यूरोप है, यूरोप से आप जा रहे हैं किसी और थर्ड कंट्री में जहाँ पे आपका ज़्यादा स्टे है, 3 दिन से ऊपर का स्टे है, और फिर आप कोरिया जाते हैं, फिर आपको क्योंकि अल्टीमेटली यूएस जाना है क्योंकि यूएस का वीज़ा आपके पास, तो उस केस में आपको डिनाई करा जा सकता है एयरपोर्ट पे ट्रांजिट फैसिलिटी, ठीक है। तो उसको आप ऐसे समझ सकते हैं। बाकी यही था ओवरव्यू जो था, मैंने आपको मेन दे दिया है, जो उनके प्रोसेस हैं, प्रोसीजर्स हैं, रेगुलेशंस हैं, वो मैंने आपको बता दिए हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हमने डिस्कस कर लिया और सिनेरियोज भी आपके साथ डिस्कस कर दिए कि कैसे आपको फ्लाइट कॉम्बिनेशन में टिकट बुक करनी चाहिए और एयरलाइंस को भी कॉन्टैक्ट करना चाहिए। तो अब क्या करना है, इस वीडियो को आप शेयर कर दें, इस वीडियो को लाइक करते हुए जाएँ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें फॉर माई मोटिवेशन। एंड आई सी यू वंस अगेन, गुड बाय, टेक केयर, बाय।